एक छुपा हुआ राज। कभी कभी जिंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगती है, लेकिन अंदर वो एक ऐसी कहानी छुपा रही होती है जो सिर्फ दिल जानता है। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूं जहां मोहब्बत, मजबूरी और राज सब एक ही जिंदगी में उलझ गए। ये कहानी है पायल की। पायल अपने पुणे के अपार्टमेंट की खिड़की के पास खड़ी थी, बहुत देर से। नीचे शहर की रोशनियां चमक रही थीं, जैसे जमीन पर सितारे बिखर गए हों। रात गहरी होती जा रही थी, मगर पायल की आंखों में नींद नहीं थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट जरूर थी, लेकिन उसके दिल में बहुत गहरा तूफान छुपा हुआ था। 28 साल की पायल खूबसूरती और नज़ाकत की मिसाल थी। उसकी गोरी रंगत, लंबे रेशम जैसे बाल और उसकी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, लोग अक्सर उसे देखकर रुक जाते थे। ऑफिस हो या पार्टी, पायल हर जगह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती थी। मगर उसकी जिंदगी उतनी परफेक्ट नहीं थी जितनी दूर से नजर आती थी। 2 साल पहले पायल की शादी हुई थी शक्तिल से। शक्तिल उसका ऑफिस कोलीग था, सीधा साधा, मेहनती और दिल का बहुत साफ। वो पायल से सच में मोहब्बत करता था। लेकिन पायल की जिंदगी में एक और नाम भी था, एक ऐसा नाम जो आज भी उसके दिल की गहराइयों में जिंदा था। राहुल। राहुल भी उसी एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता था। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, तेज नजरें और एक अजीब सा कॉन्फिडेंस। लेट नाइट प्रोजेक्ट्स, ऑफिस मीटिंग्स और धीरे धीरे पायल और राहुल एक दूसरे के करीब आ गए। उनकी कहानी एक सिंपल दोस्ती से शुरू हुई, मगर धीरे धीरे वो एक इंटेंस रिश्ता बन गई। कभी हंसी, कभी झगड़े, कभी जज्बात। उनका रिश्ता एक तूफान की तरह था, कभी खुशी, कभी दर्द। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। राहुल को फॉरेन में जॉब मिल गई और वो बिना पीछे देखे चला गया। पायल तन्हा रह गई। उस वक्त उसकी जिंदगी में एक ही इंसान था जो उसके पास खड़ा था, शक्तिल। शक्तिल ने उसके आंसू पूछे, उसका ख्याल रखा और एक दिन उसने कहा, पायल, मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पायल उस वक्त टूट चुकी थी। सोसाइटी का डर, लोगों की बातें और अकेलापन। उसने हाँ कह दी और 1 महीने के अंदर दोनों की शादी हो गई। शक्तिल सच में एक अच्छा हस्बैंड था। वो पायल का बहुत ख्याल रखता था। उससे कभी उसके पास्ट के बारे में सवाल नहीं किया, मगर पायल के दिल में कहीं ना कहीं एक खाली जगह रह गई थी। एक दिन शक्तिल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं, चलो गांव चलते हैं। पायल के लिए ये आइडिया ज्यादा एक्साइटिंग नहीं था, लेकिन मजबूरी में उसने हाँ कह दी। और फिर एक लंबी जर्नी के बाद वो पहुंच गए विदर्भा के एक छोटे से गांव में। धूल भरी सड़कें, छोटे छोटे घर और एक बिल्कुल अलग दुनिया। शक्तिल का घर सिंपल था, टिन की छत, मिट्टी की दीवारें और एक छोटा सा आंगन। उसकी सास लीला ने उसका प्यार से स्वागत किया, मगर उसके ससुर रामाकांत पायल को अजीब नजरों से देख रहे थे। वो नजरें जो पायल को बिल्कुल पसंद नहीं आईं। घर छोटा था, सिर्फ एक कमरा। शक्तिल और पायल उसमें सोते और उसके पेरेंट्स बाहर हॉल में। रात को घर में बहुत खामोशी होती थी और कभी-कभी हर छोटी सी आवाज भी साफ सुनाई देती थी। एक रात जब सब सो रहे थे, पायल की आंख अचानक खुल गई। उसने बाहर से हल्की सी आवाज सुनी। वो धीरे से उठकर दरवाजे के पास आई और फिर उसने अपने ससुर और सास की बातें सुनी। वो दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, मजाक, ताना और पुरानी यादें। पायल हैरान थी। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसके ससुर और सास इतनी खुली बातें करते होंगे। उस रात के बाद पायल को महसूस होने लगा कि इस गांव के छोटे से घर में कुछ अजीब सा है। रामाकांत की नजरें, लीला की खामोशी और घर का माहौल, सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं था। पायल को अब तक लगता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज राहुल था, मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस गांव के छोटे से घर में एक और कहानी छुपी हुई है। एक ऐसी कहानी जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती थी। और उस कहानी का सेंटर था रामाकांत। अगली रात पायल ने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने कभी सोचा नहीं था, और उस पल उसने महसूस किया कि शायद उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक चैप्टर अभी शुरू होने वाला है।
अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का पार्ट 2 भी सुनना मिले, जहां पायल की जिंदगी एक और खतरनाक मोड़ लेती है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली रात जो होने वाला है वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। उसे महसूस होने लगा कि इस छोटे से घर की दीवारों के अंदर बहुत सी कहानियां छुपी हुई हैं। सुबह का वक्त था, गांव की हवा बिल्कुल अलग थी। दूर कहीं मुर्गे की आवाज आ रही थी और सूरज धीरे धीरे उग रहा था। पायल आंगन में खड़ी थी, उसके हाथ में चाय का कप था। उसने पहली बार गांव की सुबह को इतनी खामोशी से महसूस किया, लेकिन उसके जहन में कल रात की बातें घूम रही थीं। उसने महसूस किया कि रामाकांत की नज़रें अक्सर उस पर टिक जाती हैं। वो नज़रें अजीब सी थीं, न बिल्कुल खुली हुई न बिल्कुल छुपी हुई, जैसे कोई इंसान कुछ कहना चाहता हो मगर कह नहीं पा रहा। पायल को ये सब थोड़ा बेचैन कर रहा था। उस वक्त रामाकांत आंगन में आया। उसके हाथ में पानी का लोटा था। उसने पायल को देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, गांव की सुबह कैसी लग रही है बहू? पायल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छी है, बस थोड़ी अलग है। रामाकांत ने कुछ पल तक उसकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोला, शहर के लोग जल्दी गांव की आदत नहीं डालते। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। पायल ने महसूस किया कि उस बात के पीछे कुछ और भी छुपा है। दिन धीरे धीरे गुजरते गए। लीला पायल का बहुत ख्याल रखती थी। वो उसे घर के काम ज्यादा नहीं करने देती थी। कभी कभी पायल उसके साथ बैठकर पुरानी कहानियां सुनती। लीला अक्सर अपनी जवानी के दिन याद करती। जब मैं इस घर में नई नई आई थी तब सब कुछ बिल्कुल अलग था। पायल चुपचाप सुनती रहती। उसे महसूस होता कि इस घर की जिंदगी में बहुत सी कहानियां छुपी हुई हैं। एक शाम शक्तिल गांव के कुछ दोस्तों के साथ बाहर चला गया। घर में सिर्फ पायल, लीला और रामाकांत थे। शाम का वक्त था। आंगन में ठंडी हवा चल रही थी। लीला किचन में खाना बना रही थी। पायल छत की तरफ चली गई। वहां से पूरा गांव नजर आ रहा था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान नारंगी रंग से भर गया था। पायल रेलिंग के पास खड़ी थी और उसने सोचा, जिंदगी कितनी अजीब होती है। कुछ साल पहले वो राहुल के साथ पुणे की सड़कों पर घूम रही थी और आज वो एक छोटे से गांव के घर की छत पर खड़ी थी। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। पायल ने मुड़कर देखा, वो रामाकांत था। वो धीरे धीरे छत पर आया और थोड़ी दूर रुक गया। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर रामाकांत ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, गांव का सनसेट शहर से ज्यादा खूबसूरत होता है। पायल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया, मगर उसे महसूस हो रहा था कि रामाकांत की नजरें फिर उस पर टिक गई हैं। रामाकांत ने धीरे से कहा, शक्तिल बहुत खुशनसीब है। पायल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्यों? रामाकांत ने जवाब दिया, उसे तुम जैसी बीवी मिली है। पायल ने हल्की सी शर्मिंदगी के साथ नजर झुका ली, मगर उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उस रात पायल बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसे महसूस हो रहा था कि इस घर में कुछ बदलने वाला है, कुछ ऐसा जो शायद उसकी जिंदगी का रुख बदल दे। पायल को अब तक लगता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ राहुल था, मगर अब उसे लगने लगा था कि असली कहानी अब शुरू हो रही है और इस कहानी में जज्बात भी होंगे, राज भी होंगे और शायद कुछ ऐसे फैसले भी जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। और उस रात जब सब सो रहे थे, पायल ने कुछ ऐसा देखा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 3 भी आए, जहां पायल की जिंदगी का सबसे बड़ा राज सामने आता है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली रात इस घर में जो होने वाला है वो किसी को भी हैरान कर सकता है। मोहब्बत, राज और एक खामोश तूफान, पार्ट 3, द टर्निंग पॉइंट। उस रात जब गांव की सारी आवाजें धीरे धीरे खामोश हो चुकी थीं और आसमान पर चांद अकेला चमक रहा था, पायल की आंखों में नींद का एक जर्रा भी नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि जिंदगी का कोई नया मोड़ उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। कमरे के एक कोने में शक्तिल गहरी नींद सो रहा था। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। पायल चुपचाप छत की तरफ देख रही थी। उसके जहन में बहुत सी सोचें चल रही थीं। राहुल की यादें, पुणे की जिंदगी और ये छोटा सा गांव, सब कुछ एक दूसरे में घुल मिल गया था।
कभी कभी उसे लगता था कि जिंदगी ने उसके लिए कुछ और सोचा था। राहुल के साथ उसने जो ख्वाब देखे थे वो सब अधूरे रह गए। शक्तिल अच्छा था, बहुत अच्छा, मगर दिल के कुछ कोने ऐसे होते हैं जहां यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। अचानक पायल को बाहर से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई आंगन में चल रहा हो। उसने धीरे से उठकर दरवाज़ा खोला। रात की ठंडी हवा कमरे में भर गई। आंगन में चांदनी पड़ी हुई थी और वहां रामाकांत खड़ा था। पायल एक पल के लिए रुक गई। रामाकांत ने उसे देखा और हल्की सी आवाज़ में बोला, नींद नहीं आ रही बहू? पायल ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, बस यूं ही। कुछ पल दोनों के दरमियान खामोशी रही, सिर्फ हवा की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। रामाकांत ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, गांव की रात बहुत खामोश होती है, शहर वालों को आदत नहीं होती। पायल ने सिर्फ हल्का सा सिर हिला दिया, मगर उसे महसूस हो रहा था कि रामाकांत की बात सिर्फ रात की खामोशी के बारे में नहीं थी। रामाकांत ने धीरे से कहा, कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले आती है जहां हमने कभी सोचा भी नहीं होता। पायल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो बात बिल्कुल उसके दिल की बात जैसी थी। उस पल पायल को महसूस हुआ कि शायद रामाकांत उसे समझ रहा है। वो खामोशी से आंगन के एक कोने में बैठ गई। रामाकांत थोड़ी दूर बैठ गया। दोनों चांद को देख रहे थे। रामाकांत ने धीरे से पूछा, शहर की जिंदगी याद आती है? पायल ने कुछ पल सोचा, फिर हल्की सी आवाज में कहा, कभी कभी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। रामाकांत ने कहा, हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे राज होते हैं जो वो किसी को नहीं बताता। पायल ने महसूस किया कि जैसे किसी ने उसके दिल का दरवाज़ा खटखटा दिया हो। उसने धीरे से पूछा, और आपके राज? रामाकांत हल्की सी मुस्कुराया, मेरे राज बहुत पुराने हैं और शायद अब उनकी कोई अहमियत भी नहीं। उस वक्त पायल को पहली बार महसूस हुआ कि रामाकांत सिर्फ एक सख्त गांव का आदमी नहीं है। उसके अंदर भी कहीं ना कहीं बहुत सी कहानियां छुपी हुई हैं और शायद बहुत सा दर्द भी। उस रात के बाद पायल और रामाकांत के दरमियान एक अजीब सी खामोश समझ पैदा हो गई। वो कभी ज्यादा बात नहीं करते थे, मगर जब भी उनकी नज़रें मिलतीं तो जैसे कोई अनकही बात समझ में आ जाती। मगर पायल को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि गांव में सिर्फ उस घर के अंदर ही राज नहीं छुपे हुए, बल्कि बाहर भी एक ऐसी दुनिया है जो उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। गांव के बाहर एक जगह थी जहां लोग रात के अंधेरे में जाते थे। एक ऐसी जगह जिसके बारे में गांव वाले खुलकर बात नहीं करते थे। एक दिन पायल ने गलती से कुछ ऐसा सुन लिया जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। दो गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। कल रात फिर चंदा के लोग गांव के पास देखे गए। दूसरा आदमी बोला, अगर किसी को पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी। पायल का दिल तेज धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वो किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। उस रात जब पायल ने रामाकांत से इस बारे में पूछा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसने सिर्फ एक बात कही, पायल, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें पूछना ही नहीं चाहिए। मगर अब देर हो चुकी थी। पायल के दिल में शक पैदा हो चुका था और उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसका ये एक सवाल उसकी ज़िंदगी को एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाला है जहां से वापस आना शायद मुमकिन ना हो। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का पार्ट 4 भी सुनना मिले, जहां पायल को गांव का सबसे बड़ा राज पता चलता है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगला चैप्टर इस कहानी को एक डेंजरस थ्रिलर में बदलने वाला है।